आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द मैंडलोरियन सीजन 3 एपिसोड 2। इसका एपिसोड 1 भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने पहले वो नहीं देखा है तो पहले जाके उसे चेकआउट कर लीजिए, नहीं तो आपको ये सीरीज बहुत कम ही समझ में आएगी। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक ग्रह को देखते हैं जहाँ पे एक त्योहार चल रहा था। वही गैराज में हम एक पेले नाम की लेडी को देखते हैं जो एक एलियन से सौदा कर रही थी उसका शिप को ठीक करने का। तब पहली पैसे मिलने के बाद में अपने एलियन के साथ मिलकर उस शिप को ठीक करने लगती है। बट तभी उसके सामने एक शिप लैंड करता है और उसके अंदर से डीन एंड ग्रोको निकलते हैं। पहली ग्रोको को देख के काफी ज्यादा खुश होती है। अब पहली डीन से पूछती है कि तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ, जिस पर डीन बताता है कि वो आईजी रोबोट के लिए मेमोरी सर्किट लेने आया है। पहले अपने ड्रॉइड को इस काम पे लगाती है पर उस ड्रॉइड का मेमोरी सर्किट मिलना मुश्किल है, ऐसा वो डीन को बोलती है। पर डीन को अपने साथ सफर में एक ड्रॉइड चाहिए होता है। तब पहले उसे एक R5 नाम के ड्रॉइड से मिलवाती है कि तुम्हें अपने सफर के लिए इस ड्रॉइड को लेके जाना चाहिए। पर वो ड्रॉइड काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, पर क्योंकि वो काफी ज्यादा सस्ता मिल रहा था इसलिए डीन उसे अपने साथ ले जाता है और वो सब वहां से निकलने के बाद सीधा अंतरिक्ष में पहुंचते हैं। अब वो सीधा मैंडलोरियन ग्रह की तरफ जाते हैं जहाँ उन्हें जीवन जल की खदानें ढूंढनी थी। एंड मैंडलोरियन ग्रह के पास में ही एक कैनकोडिया नाम के चांद पे डीन बड़ा हुआ था, ऐसा वो ग्रोको को बताता है। काला वाला ग्रह है जहाँ मैंडलोरियन प्रथा से कैसे मैंडलोरियन बना जाता है ये सब वो ग्रोको को बोलता हुआ आगे बढ़ता जाता है। मैंडलोरियन ग्रह में एंटर करते हैं जहाँ के खराब वातावरण के कारण उनका सिग्नल और उसे टूट जाता है। अब वो एक जगह लैंड करते हैं जहाँ आने के बाद में डीन ड्रॉइड को आगे भेजता है ताकि वो वहाँ के वातावरण का मुआयना कर सके। और थोड़ा डरते हुए ड्रॉइड वहाँ की हवा जहरीली तो नहीं ये पता करने आगे चला जाता है। तब R5 सारी जगह को अच्छे से चेक कर रहा होता है पर थोड़ा आगे जाने के बाद में वो गायब हो जाता है। तब ग्रोको डीन को उसे लाने के लिए बोलता है। तब डीन बाहर आता है और आगे बढ़ते हुए वो एक गुफा की तरफ जाता है जहाँ जाने के बाद में कुछ अजीब से जीव उस पर अटैक कर देते हैं। तो वो अकेला ही अपनी लाइट सेवर से उनसे लड़ने लगता है, पर क्योंकि लाइट सेवर इतनी ज्यादा भारी थी इसलिए वो उसे अच्छे से यूज नहीं कर पाता। पर डीन उन सब एलियंस को मार गिराता है और R5 को उठा के शिप की तरफ ले जाता है। और शिप पे आने के बाद में डीन ड्रॉइड से वहाँ के वातावरण की जानकारियां लेता है और उसे पता चल जाता है कि मैंडलोरियन के बारे में वो अफवाह झूठी थी, यहाँ पे सांस ली जा सकती है। जिसके बाद तुरंत डीन ग्रोको को लेके उस गुफा की तरफ बढ़ता है और वहाँ पे उन्हें एक खाई दिखाई देती है। वो दोनों खाई के नीचे जाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं और आगे पानी की खानी होगी ऐसा उन्हें लगता है, जिसके रास्ते में उन्हें काफी सारे छोटे छोटे जीव भी मिलते हैं। पर वो बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं और थोड़ा आगे जाने के बाद में डीन को एक मैंडलोरियन हेलमेट मिलता है और वो जैसे ही उसे उठाता है एक बड़ा सा एलियन शिप आके उसे पकड़ लेता है और वो एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। एंड अब उस रोबोट ने डीन को अच्छे से ट्रैप कर लिया था तो पकड़ के उसे अपनी गुफा की तरफ ले जाने लगता है। पर ग्रोको भी छुपकर पीछे से आ रहा होता है, तभी वो रोबोट डीन को एक कैद में डाल देता है। तब हम देखते हैं उस बड़े मॉन्स्टर के अंदर से एक छोटा सा मिनी रोबोट निकलता है और वो डीन से उसके हथियार छीन के नीचे फेंक देता है। तब ग्रोको डीन की तरफ बढ़ता है और अपनी टेलीकिनेसिस पावर से डीन को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वो इतना ताकतवर नहीं होता कि वो डीन को छुड़ा सके। तब डीन मैंडलोरियन ग्रोको से बोलता है कि तुम्हें वोकटन को ढूंढना होगा और उसे यहाँ कुछ जो भी हुआ बताओ और उसे मेरे पास लेकर आओ ताकि वो मुझे छुड़ा सके। तब ग्रोको वोकटन को ढूंढने निकल जाता है पर रास्ते में उस पे एक एलियन अटैक करता है जिसे वो अपनी टेलीकिनेसिस पावर से दूर फेंक देता है। और शिप में जाके वोकटन के लोकेशन वो R5 को बताता है तो R5 की मदद से वो वोकटन के पास तक पहुंच जाते हैं जहां वोकटन उन्हें भगाने के लिए आती है, पर शिप में ओनली ग्रोको को देख के वो डर जाती है और उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अब वोकटन अपनी शिप एंड ग्रोको को लेकर मैंडलोरियन ग्रह की तरफ निकल जाती है एंड वोकटन ग्रोको से डीन की तरफ जाने वाला सही रास्ता पूछती है एंड ग्रोको उन्हें एग्जैक्ट सेम जगह लेकर आता है जहाँ पे वो लोग रुके थे। आने के बाद में वोकटन अपना हेलमेट पहन लेती है और वो सीधा उस गुफा की तरफ बढ़ने लगती है। वोकटन ग्रोको के साथ रहकर ये समझ जाती है कि वो अपनी टेलीकिनेसिस यानी कि फोर्स की पावर यूज करना अब सीख गया है। पर तभी वोकटन को कुछ महसूस होता है और ऊपर देखने पर उसे पता चलता है कि कुछ एलियन हैं जो उनके पास आ रहे हैं और वो उन्हें गोली मार के नीचे गिरा देती है और सारे एलियन को वो एक एक करके अकेले ही मार डालती है। जिसके बाद वो ग्रोको से बोलती है कि डीन अकेला ही मैंडलोरियन नहीं है। जिसके बाद वो लोग वहां से आगे बढ़ने लगते हैं और इधर हम देखते हैं कि वो एलियन डीन के अंदर एक इंजेक्शन को इंजेक्ट करके उसके ब्लड सेल्स को बाहर निकाल रहा है। जिसके बाद में डीन की काफी ज्यादा हालत बुरी हो जाती है, पर तभी वहां पे वोकटन एंड ग्रोको आ जाते हैं। वोकटन डीन की लाइट सेवर तलवार को उठा के उस एलियन पर अटैक करती है और उसे मार भी डालती है। पर हम देखते हैं कि वो एलियन वहां पे मरता नहीं है बल्कि अपनी बॉडी को छोड़ के वहां से भागने लगता है।
जिसके बाद में वो बड़े रोबोट से जाके कनेक्ट होता है और वोकटन पे अटैक कर देता है, पर वोकटन हार नहीं मानती और उसको भी मार डालती है। वो लाइट सेबर तलवार से उसके टुकड़े कर देती है। जिसके बाद वो डीन और ग्रोको को लेके बाहर आती है और क्योंकि डीन की हालत काफी खराब थी इसलिए वो उसके लिए काढ़ा बनाती है, जिसे पीने के बाद में डीन थोड़ा अच्छा महसूस करता है। तो वोकटन उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है। वो बताती है कि मैं पहले यहाँ राज कर चुकी हूँ, पर अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इसलिए जिसे तुम ढूंढ रहे हो वैसा कुछ भी तुम्हें यहाँ पे नहीं मिलेगा। पर डीन मैंडोलोरियन बिल्कुल भी जाने के लिए तैयार नहीं होता। वो वोकटन से उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलता है और उसे अभी भी जीवन जल ढूंढना है, ऐसा वो वोकटन को बोल के वहाँ से निकलने लगता है। वोकटन उसे रुकने के लिए बोलती है, जिस पर डीन मना कर देता है कि उसे अभी भी अपने कुल से जुड़ना है और कुल के बगैर वो कुछ भी नहीं है। तब वोकटन समझ जाती है कि डीन मेरे साथ नहीं चलेगा, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और डीन, वोकटन एंड ग्रोको तीनों साथ मिलके अब उस जीवन जल को ढूंढने लगते हैं। और वोकटन एंड डीन आपस में बात करते हैं, जहाँ मैंडोलोरियन खत्म होने से पहले एम्पायर ने उनके खिलाफ साजिश की थी, जिसमें उन्हें आपस में ना लड़के एम्पायर से लड़ना चाहिए था, पर वहाँ के लोग तो आपस में लड़ने में इतना ज्यादा बिजी थे कि उन्हें बाहर का दुश्मन दिखाई ही नहीं दिया। एंड वो लोग खानों के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि वोकटन एक शाही खानदान से थी इसीलिए उसे पता था कि खानों में कैसा लगता है और वो पहले भी खानों में जा चुकी है। जिसमें डीन वोकटन के फादर की काफी ज्यादा तारीफ करता है, क्योंकि वो मैंडोलोरियन के लिए शहीद हो गए थे। एंड थोड़ा आगे बढ़ने के बाद में उन्हें फाइनली जीवन जल मिल जाता है। एंड अब वोकटन साइड में लगी प्लेट्स में उस खानों और जीवन जल की जानकारी पढ़कर बताती है, जहां आगे पढ़ते हुए पता चलता है कि उन्हें इसी खदानों के चलते मैंडोलोरियन हेलमेट की निशानी के बारे में पता चलता है। एंड अब डीन बिल्कुल तैयार होता है अपनी सौगंध लेने के लिए और जीवन जल में डुबकी लगाने के लिए, और वो जैसे ही जीवन जल में जाता है तो हम देखते हैं नीचे से उसे कोई चीज एकदम से अंदर को खींच लेती है, और ये देख के बिना सोचे समझे वोकटन भी उसके पीछे छलांग लगा देती है। और वो पानी के अंदर काफी गहराई में जाने के बाद भी उसे डीन नहीं मिलता। काफी गहराई में जाने के बाद में उसे डीन मिल जाता है, जिसे लेकर वो ऊपर बढ़ती है और ऊपर जाते हुए उसकी लाइट एक पानी में कैद हुए मॉन्स्टर पे पड़ती है, जिसे देख के वोकटन काफी डर जाती है और वो तुरंत ही डीन को लेके ऊपर आ जाती है। एंड बाहर निकलकर वोकटन काफी शौकली उस पानी के अंदर देख रही होती है, और यहीं पे इस बेहतरीन एपिसोड का एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। एंड बहुत ही जल्द हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में, और हमारे चैनल पे इस तरीके की वीडियो अपडेट आती रहती हैं, और अब हम फ्यूचर प्रेडिक्शन भी करने वाले हैं। ऑल ऑफ अस आर डेड का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय